हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजीव झा और ये आपका चैनल है IMS सेट थ्योरी। हम लोग कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। एक रह गया था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? इसको डिनोट कहते हैं ऐसे ए और ये डेल्टा और ये बी, ए डेल्टा बी दिस इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब कि जो ओनली ए है और जो ओनली बी है उनका कॉमन, उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, बी इक्वल टू 2 3 5 एंड 6। सो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा? क्या आएगा ए माइनस बी में बताइए? तो 2 गया एंड 3 गया, बच गया 1,4 ओनली ए में। बी माइनस ए में क्या आएगा? मतलब ओनली बी में क्या आएगा? ओनली बी में क्या आएगा? तो 2 कैंसिल 3 कैंसिल, बच गया 5 और 6। अब इनका जब यूनियन करेंगे तो ए डेल्टा बी क्या आ जाएगा? इनका यूनियन क्या आ जाएगा? 1 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है? उसमें क्या क्या नंबर्स आ रहे हैं? या तो ए वाले आ रहे हैं या बी वाले आ रहे हैं, बट इंटरसेक्शन वाले नहीं आ रहे हैं। मतलब ओनली ए है या ओनली बी है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओनली ए है या ओनली बी है। तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये अलजेब्रा सेट था हमारा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम है ना। मतलब ग्राफिकली बेसिकली क्या है कि ग्राफिकली कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग? कुछ रेक्टेंगल और कुछ सर्कल को लेके सेट्स को या उनका जो अलजेब्रा ऑफ सेट है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में। सर्कल को और रेक्टेंगल को लेके वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सेट को, यूनियन को, इंटरसेक्शन को, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए कुछ सीखते हैं। देखिए वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले है कि जो ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर कर लीजिए, ये दिखाता है यूनिवर्सल सेट को, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। और ये सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। ये मान लिया हमारा हो गया सेट ए, ठीक है, ये हो गया हमारा सेट ए। और एक और सर्कल देते हैं, ये हो गया हमारा सेट बी, सेट बी। ये रेक्टेंगल क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ए क्या हो गया? सेट ए। ये सर्कल क्या है? सेट बी। अब अगर मैं बोलूँ कि बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला एरिया होगा? तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? जो दोनों में आ रहा है। कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों सर्कल में बिलोंग कर रहा है? कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों सर्कल में बिलोंग कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये वाला, ये दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट है ना। इंटरसेक्शन मतलब एक कॉमन एरिया। चलिए यूनियन का करते हैं। यूनियन में क्या होगा देखते हैं। ये सर्कल, सेकंड सर्कल ए एंड बी, और ये हो गया यू। चलिए क्या होगा यूनियन का मतलब क्या था? यूनियन का मतलब था कि ए और बी, मतलब या तो ए में बिलोंग करे या बी में बिलोंग करे या दोनों में बिलोंग करे। तो करते कैसे थे हम लोग? दोनों सेट को मिलाते थे। तो दोनों सर्कल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये पार्ट तो आएगा ही, ये पार्ट भी आएगा और ये वाला भी आएगा, है ना। अब देखिए, या तो ए में आ रहा है या बी में आ रहा है या दोनों में आ रहा है। तो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हो गया यूनियन का, है ना। 3 नंबर है ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश कैसे निकालेंगे? ये यू है, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? जो ए में नहीं है, मतलब यू में से ए को हटाना है। यू क्या है? स्क्वायर। ए क्या है? सर्कल। स्क्वायर में सर्कल को हटा देंगे, क्या बचेगा? ये हो गया ए डैश। ये स्क्वायर यू हो गया, ये सर्कल ए हो गया। स्क्वायर में से इसको हटाएंगे, क्या बचेगा? ये साइड का, यही तो हो गया ए डैश, है ना। फोर्थ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यू,
ए माइनस बी का मतलब क्या था, ओनली ए, जो ए में है। या ऐसे कर सकते हैं कि ए है बट नॉट बी है, तो कौन सा पार्ट है जो ए में है बट बी में नहीं है, ये पार्ट तो देखिए बी में भी आ रहा है, ये पार्ट बी का है, तो ये जो पार्ट हो गया ये वाला एरिया, इसको बोलेंगे हम लोग ओनली ए, ये वाला, क्योंकि ये वाला बी में नहीं आ रहा है, ये इस पार्ट को नहीं ले सकते हैं, ये पार्ट हमारा बी में भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए ये जो पार्ट हो गया सिर्फ इसको बोलेंगे ए माइनस बी। बी माइनस ए करना होगा तो क्या करेंगे, ये वाला एरिया ये हो जाएगा बी माइनस ए का। ठीक है, चलिए लिखिए, एक दो और करते हैं, है ना। वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वो वेन डायग्राम से ही रिलेटेड है। चलिए अगला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये सर्कल हो गया, ये सेकंड सर्कल हो गया, ये ए, ये बी, ये यू हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, जो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए यूनियन बी में बिलोंग कौन सा कर रहा है, ये जो एरिया था, ये यही तीनों था यूनियन, ये इसमें बिलोंग कर रहा था, तो कौन सा एरिया है जो बिलोंग नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसको छोड़ के ये बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्पोनेंट मतलब बिलोंग नहीं करेगा, तो यूनियन में क्या बिलोंग कर रहा था, ये तीन, तो कॉम्पोनेंट में क्या होगा, इनको छोड़ के क्या बच गया, ये बाहर का पार्ट। एक और करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मीनिंग क्या था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए देखते हैं, एक सर्कल यू, ए और बी, ठीक है। तो ए माइनस बी में क्या आएगा, ए माइनस बी में ये वाला एरिया आएगा, बी माइनस ए में क्या आएगा, ये आएगा, दोनों का यूनियन, दोनों को मिलाना है, क्या आएगा, एक तो ये वाला पार्ट, ये आ गया ए माइनस बी का, ये पार्ट किसका हो गया, ए माइनस बी का, और एक ये वाला पार्ट, ये किसका हो गया, बी माइनस ए का। तो देखिए ए माइनस बी माइनस ए दोनों हो गया, दोनों को हमने सेट को दोनों को कंपाइल कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये कुछ वेन डायग्राम थे, इसके और भी कई सारे बना सकते हैं आप लोग, जैसे 3 सेट का भी बना सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो ये 2 सेट के लिए ये सारा वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे किया जाता है वेन डायग्राम को यूज़ करके। चलिए इसको मिटा दें। अब जरा ध्यान से देखिए क्या बोलने जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक ये, मैंने इनका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, 3 पार्ट हो गए इसके, ए बी सी, ठीक है। तो जो ए है, ऐसा अगर बोल रहे हैं कि सेट ए में क्या क्या आ रहा है, सेट ए में, तो सेट ए में देखिए ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, ए और सी दोनों आ रहा है, क्योंकि इस सर्कल में क्या क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है। अगर ऐसा बोले कि सेट बी में क्या आ रहा है, सेट बी में तो बी और सी आ रहा है, देखिए सेट बी सर्कल में क्या आ रहा है, बी और सी। ऐसा बोलो कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए एंड बी में क्या आ रहा है, मतलब बोथ ए एंड बी में क्या आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, कौन सा एरिया है, सी है, जो दोनों में आ रहा है। ऐसा बोलो कि ए और बी में क्या आ रहा है, ए और बी मतलब यूनियन में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यूनियन में, तो यूनियन में क्या था, तीनों था, तो ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ऐसा बोलो कि ओनली ए में क्या आ रहा है, ओनली ए में क्या आएगा, ओनली ए में जो सिर्फ ए में आ रहा हो तो ए आ रहा है, ओनली बी में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। सेट ए में क्या क्या आ रहा है, तो ए और सी आ रहा है, देखिए सर्कल ए में क्या क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है। सेट बी में क्या क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है, देखिए बी और बी प्लस सी आ गया सेट बी में। ए एंड बी में क्या आ रहा है, ए एंड बी में, ए एंड बी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ए और बी मतलब यूनियन, दोनों को मिला के क्या क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ओनली ए में क्या आ रहा है, ओनली ए में देखिए ए पार्ट आ रहा है। ओनली बी में क्या आ रहा है, ओनली बी में बी पार्ट आ रहा है। तो इसको लिख लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन, इसको देखिए इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर बोल रहे हैं कि इफ़ 20 स्टूडेंट्स, इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको। इफ़ 20 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 30
like football and 5 like both. How many like only cricket या only football? only football. इसको करने का 2 मेथड है, एक यूजिंग फार्मूला, फार्मूला बताऊंगा मैं, और एक वेन डायग्राम से। इजी यही पड़ेगा, इसको समझ लिया अच्छे से। क्या गिवन है देखिए, इफ़ 20 स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, तो मान लीजिए कि हमारे ये पहला सर्कल है, ये हमारा क्रिकेट का है, और दूसरा वाला क्या है, फुटबॉल का है। तो 20 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट सर्कल में क्या क्या आ रहा है, क्रिकेट वाले सर्कल में क्या आ रहा है, ए और सी आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस सी का वैल्यू 20 है, ए प्लस सी का वैल्यू 20 है। 30 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के सर्कल में क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि बी प्लस सी इक्वल टू 30 है। 5 लाइक बोथ गेम, बोथ में क्या क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी कितना हो गया 5। हाउ मेनी लाइक ओनली क्रिकेट, मतलब क्या फाइंड करना है हमें, ए का वैल्यू। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, सी को यहाँ पे माइनस कीजिए, तो बी इक्वल टू 30 माइनस 5 है ना, दोनों को माइनस कर देना, एंड सी को इसमें से माइनस कर लीजिए, तो ए इक्वल टू 20 माइनस 5 दैट इज 15 हो गया। अब क्वेश्चन इज ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट में क्या आएगा, ओनली क्रिकेट में क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू क्या आ गया 15। ओनली फुटबॉल, इसमें क्या आ रहा है, बी का वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन इसका, एक और करेंगे इसका भी हम लोग, फिर बताऊंगा आपको 3 सेट के बारे में इसमें। चलिए इसको बताते हैं। चलिए एक और बताता हूँ करके इसको, हाँ, फॉर 2 सेट्स। ये देखिए 2 सेट के लिए क्रिकेट फुटबॉल 2 ही है, 3 वाला भी आएगा इसमें, पहले 2 वाले करते हैं। इफ 10 स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफी, like only coffee, 35 students like tea, and 6 students like both tea and coffee, then how many like question number 1 only tea, question number 2 coffee। 10 स्टूडेंट लाइक ओनली कॉफ़ी, 10 स्टूडेंट जो हैं वो ओनली कॉफ़ी को लाइक करें, कॉफ़ी नहीं ओनली कॉफ़ी। तो ये बनाते हैं सर्कल, ये कॉफ़ी का हो गया, ये टी का हो गया, ए बी सी, नाम कुछ भी रख लिए अपने हिसाब से, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो 10 स्टूडेंट लाइक ओनली कॉफ़ी, तो ओनली कॉफ़ी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 10। 35 स्टूडेंट लाइक टी में क्या आ रहा है, यहाँ ओनली टी नहीं है, यहाँ टी की बात हो रहा है, तो टी में बी प्लस सी दोनों आ रहा है, तो बी प्लस सी क्या हो गया 35। 6 लाइक बोथ में क्या आ रहा है, कॉमन, बोथ मतलब कॉमन बताए थे, कॉमन क्या आ रहा है बी में कितना आ रहा है 6। देन हाउ मेनी लाइक ओनली टी मतलब हमें सी फाइंड करना है, एंड कॉफ़ी मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है। चलिए पहले यहाँ बी को रखते हैं, सी फाइंड करते हैं, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 माइनस 6 क्या हो गया 29, ये दोनों को सॉल्व कर दिया हमने। चलिए अब आंसर आते हैं। ओनली टी में क्या आ रहा है, ओनली टी में सी आ रहा है, सी का वैल्यू क्या है 29। क्वेश्चन नंबर 2 कॉफ़ी में क्या आ रहा है, ए प्लस बी, कितना है प्लस बी, ए 10 और बी कितना 6, क्या बन गया 16, दैट इज आंसर। तो ये एक प्रोसेस बताया मैंने वेन डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फॉर 2 सेट्स। अब बताता हूँ मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलेस, वो लिख लिए फॉर्मूले, फिर बताऊँगा इसके 3 सेट्स के क्वेश्चंस, 3 सेट के। चलिए हो गया, इसके कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए, इसी क्वेश्चन करने का मेथड यूजिंग फॉर्मूला।
तो फॉर्मूला नंबर 1 है नंबर 1, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ये हो गया और ये हो गया एंड। नंबर ऑफ ए माइनस बी मतलब ओनली ए, मतलब क्या था, ए माइनस बी का मीनिंग ओनली ए, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ बी माइनस ए मतलब ओनली बी, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए वही हम लोग कर रहे हैं इसमें, क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए ये सर्कल हो गया, पूछेगा ओनली ए क्या है, तो जो ए सर्कल है उसमें से इसको हटा रहे हैं, वही तो आ रहा है ओनली ए। सो ये 3 फॉर्मूले लिख लीजिए फॉर 2 सेट्स, है ना। अब करेंगे इसके बाद 3 सेट्स के लिए, ये 2 सेट के लिए था, 2 सेट के लिए वेन डायग्राम, ये हो गया वेन डायग्राम, ये इनके क्वेश्चंस हो गए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यही चीज़ फॉर 3 सेट्स के लिए, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। चलिए इतना लिख लीजिए, थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू।